जब डर लगता है, चाहे किसी भी वजह से, उस पल में एक बार देखना उस इंसान की हालत, उसके इमोशंस महसूस करना। कभी ऐसा हुआ है किसी डरते हुए का मजाक बनाया हो? हुआ होगा ज़रूर। हम अक्सर जाने अनजाने में ना जाने कितने लोगों का मजाक बनाते हैं। कितना डरता है तू, हंसते हैं उसके ऊपर। पर क्या हो जब आपको ऐसा दिख जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। ये कहानी है नोएडा में एक मॉल की कहानी। जब से बना है तब से ना जाने कितनी ही बातें, कितनी ही कहानियां यहां से निकल के आई हैं। कभी किसी को कोई दिखता है, कभी रात के सन्नाटे में वहां कुत्ते अपने आप भौंकने लगते हैं। किसी किसी ने तो ये भी बात कही है, जब आप वहां से गुजर भी रहे हो, वहीं पास में बनी एक सड़क से, तो आपको इस मॉल के अंदर जाने का मन करता है। दो बहुत अच्छे दोस्त, पंकज और जपनीत, दोनों नोएडा में रहते हैं। पंकज अपना काम करता है और जपनीत एक कॉरपोरेट में नौकरी। आपको तो पता ही होगा नोएडा में कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जपनीत को वहां काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। रोज का आना जाना है। जपनीत का कहना है इस जगह को उसने बहुत पहले से देखा है, जब यहाँ कुछ खास था नहीं। पर जब बड़े बड़े ऑफिसेज बने, यहाँ कंपनियां खड़ी होनी शुरू हो गई, तो धीरे धीरे मॉल भी बनने शुरू हो गए। अब भाई लोग कमा रहे हैं तो उन्हें खर्च करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। आज नोएडा में काफ़ी सारे मॉल्स बन चुके हैं। अब आपको भी पता होगा, जब इतनी सारी चीज़ एक साथ होती है तो कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चल पाती। तो ये मॉल भी ऐसा ही है, कुछ खास चला नहीं। शुरू शुरू में तो लोग आते थे, पर धीरे धीरे यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। एक तो ये जो मॉल है जहाँ बना हुआ है, वो जगह बड़ी सुनसान सी है। आसपास ना कोई ऑफिस, ना कोई घर, ना कोई कॉलोनी बसी हुई है वहाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ ना के बराबर आते हैं। ना कोई रिक्शा, ना कोई टैक्सी, ना ऑटो। कभी कोई उबर ओला बुक कर दी तो वो आ भी जाए, वैसे कोई नहीं आता। पर क्या ये सब वजहें काफ़ी हैं? शायद हाँ, या शायद ना। बात करते हैं शुरुआती दौर की, जब ये मॉल बन के तैयार हुआ था। अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। उस टाइम फरवरी का महीना चल रहा था, जब मेरे दोस्त पंकज ने मॉल में अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। जैसे वैलेंटाइन डे पर बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, कोई ग्रीटिंग कार्ड खरीद रहा है, कोई एक्सेसरीज खरीद रहा है, कोई टैटू बनवा रहा है। अच्छी खासी रौनक रहती थी वहाँ। अक्सर ये मॉल बाकी दिनों में 9 बजे तक बंद हो जाता था। लोग निकल लेते थे अपने घरों के लिए, वहाँ की दुकानें बंद हो जाती थी। पर उन दिनों पंकज को थोड़ा लेट हो जाया करता था। एक रात करते करते, सामान समेटते समेटते रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त मॉल में भी बस पंकज और बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड ही बचे हुए थे। इस मॉल की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा टाइट नहीं थी। बताया जाता है कि वहाँ ज़्यादा दिन कोई सिक्योरिटी गार्ड टिकता नहीं था। खैर, पंकज को निकलते निकलते 10 बज चुके थे। उसने सारा सामान अंदर रखा, उसे लॉक किया, अपना बैग उठाया और जाने लगा। पहले वो गया वॉशरूम। वहाँ जाके फ्रेश वगैरह हुआ, हाथ मुंह धोए और जाने लगा बाहर की तरफ। आपने देखा होगा जो मॉल होते हैं वो अच्छे खासे बड़े बड़े होते हैं। यहाँ भी जो कॉरिडोर था मॉल के अंदर का, वो काफ़ी बड़ा सा था। इस टाइम तक वहाँ कुछ लाइटें भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंदर शोरूम्स के शटर गिर चुके थे। वैसे इस मॉल में ज़्यादा दुकानें थी नहीं, ये कह लो कि शोरूम थे नहीं वहाँ ज़्यादा। और आज के टाइम का हाल तो यहाँ कुछ और ही है।
जपनीत ने बताया कि पंकज जब कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था और मॉल के एग्जिट गेट से थोड़ा दूर वो लेफ्ट की साइड मुड़ा ही था बाहर जाने को, अचानक से एक लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई, जिसने जीन्स पहनी हुई थी, पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था और उसका शरीर कीचड़ में सना हुआ था। वो सामने आते ही पंकज को देख के बोलती है, मेरे हाथ खोल दो प्लीज। पंकज ने देखा तो उसके हाथ एक कपड़े से बंधे हुए थे। पहले तो वो उसे देखता रहा, पूछा कि आप कौन, क्या हुआ? लड़की ने कहा, जल्दी से मेरे हाथ खोल दो इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं। पंकज ने पूछा, कौन लोग? कहती, इतने सवाल जवाब का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से हाथ खोल दो। पंकज ने उस लड़की को अच्छे से देखा, मन में सवाल भी आ रहे थे कि ये लड़की इस वक्त मॉल में कैसे आई, क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता, सिक्योरिटी वाले किसी को अलाउ भी नहीं करते। उसने आगे पीछे देखा कि अगर ये कीचड़ में सनी हुई लड़की यहाँ पे आई है तो इसके पैरों के निशान क्यों नहीं नजर आ रहे हैं अंदर आते हुए, और ये भाग किसके डर से रही है? पंकज ने पूछा, आपको कीचड़ कैसे लगा? उसने कहा, मुझे बाहर धक्का दिया था और मैं कीचड़ में गिर गई, मेरे हाथ खोल दो इससे पहले कि वो आ जाएं। पंकज ने बाहर की साइड देखते हुए कहा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। पंकज के आवाज देने से पहले ही वो लड़की बोलती है, तो हाथ खोलेगा कि नहीं? पंकज उसके चेहरे की तरफ देखता है, गुस्से में एकदम लाल चेहरा। अपने हाथों के जोर से दोनों हाथों को रिहा करके पंकज की तरफ वो लड़की बढ़ती है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख पंकज एग्जिट गेट की तरफ भागता है। ये लड़की अचानक उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब पंकज को ना चाहते हुए भी वापस अंदर की तरफ भागना पड़ता है। वो भागते भागते अंदर लिफ्ट की तरफ आता है, वहां आके लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट दिखा रही थी कि अभी वो 4th फ्लोर पर रुकी हुई है और वो सामने से आती हुई उस लड़की को देख पा रहा था। उसकी हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लिफ्ट नीचे आती है और गलती से उसका बटन बेसमेंट का दब जाता है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं और उसे बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर से अंदर आना चाहता हो। लिफ्ट बेसमेंट तक जाके फिर खुद ऊपर आती है। दरवाजा खुला नहीं और अब लिफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। 10-15 मिनट तक यही सब चलता रहा। ना उसका दरवाजा खुला, ना वो रुकी, और बाहर से लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजा पीट रहा है अंदर आने के लिए। पंकज चिल्लाता है, उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। वो देखता है कि ऐसे में क्या करें। इस डर के माहौल में इंसान अक्सर भूल जाता है फोन निकालना, किसी को कॉल करना। पंकज ने लिफ्ट में इमरजेंसी बटन दबाया और वहीं साथ में फायर अलार्म बटन भी दबा दिया था। जब मॉल के अंदर से आवाज आने लगी तब 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए। उन्होंने देखा तो लिफ्ट में कोई मदद मांग रहा है। वो भागते हुए लिफ्ट तक पहुंचे, लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर रोका, दरवाजा खुला। पंकज की हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आप गए नहीं अभी तक? पंकज कांप रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। उसे बाहर बिठाया, पानी पिलाया। तब पंकज ने दोनों को बताया कि अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अगर आप लोग थोड़ी देर तक और नहीं आते तो शायद मैं बच नहीं पाता। इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड में से एक काफी पुराना था, जिसने खुद उस लड़की को यहाँ कई बार देखा है। पर जब इसने वहाँ के स्टाफ को और मैनेजर को इसके बारे में बताया तो सबने इस बात को यहीं दबा दिया। किसी ने नहीं माना कि ऐसा कुछ है। पंकज ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, पर वो लड़की कौन है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन है और क्या चाहती है, पर इस मॉल के बनने से पहले ये जगह काफ़ी मशहूर थी। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी कोई किसी को लूट लेता था, कभी यहाँ पर कोई किसी को मार के काट के फेंक देता था।
शायद वो लड़की भी यहाँ किसी हादसे का शिकार हुई होगी, तभी वो यहाँ नजर आती है। कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माओं की कोई जगह नहीं होती, पर ये मॉल तो बनाया ही उनकी जगह पर है। जपनीत ने बताया जब भी वो कभी इस रास्ते से निकलता है या कभी अनजाने में या जाने में इस रास्ते को पकड़ता है, तो वो अपनी गाड़ी को रोककर इस बिल्डिंग को कुछ देर जरूर देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर उसे बुला रहा है। आज के टाइम की बात करें तो ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। कुछ सिक्योरिटी गार्ड जरूर आते हैं, बैठे रहते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ कोई आ ना जाए या किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। पंकज जब भी इस बात को याद करता है, मैं देख पाता हूँ उसकी आंखों में वो डर आज भी। कुछ दोस्त उसकी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि कितना डरता है। तो डर वो नहीं होता जब लोग हमें डराते हैं, असली डर वो होता है जब हम सच में डर जाते हैं।